भारतीय मजदूर किसान एकता जिंदाबाद। भारतीय मजदूरी जिंदाबाद। किसानों ने एक बार फिर भरी हुंकार, अपनी मांगों को लेकर सरकार को दी चेतावनी। मुख्यमंत्री द्वारा की गई एमएसपी की घोषणा और कर्जा माफ को बताया चुनावी जुमला। रेवाड़ी में अनाज मंडी स्थिति किसान भवन में किसान यूनियन चडूनी द्वारा आज सरकार के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया गया। किसानों ने चेतावनी देते हुए कहा कि सरकार और प्रशासन यदि अभी भी उनकी मांग पूरी नहीं करता है तो वह नेशनल हाईवे को जाम करने का काम करेंगे। किसानों ने मुख्यमंत्री द्वारा की गई एमएसपी और किसानों के कर्ज माफ को भी जुमला बताया। वीओ गौरतलब है कि किसान यूनियन चडूनी रेवाड़ी द्वारा बीते दिनों रेवाड़ी की तहसील परिसर के मुख्य द्वार पर तालाबंदी की गई थी। एसडीएम के आश्वासन पर किसानों ने अपना धरना समाप्त किया था, लेकिन अधिकारी प्रशासन और किसानों के बीच दो दौरे की बैठक हो चुकी है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। साथ ही प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कल 24 फसलों को एसपी खरीद और किसानों के कर्ज को माफ किया गया। किसानों ने कहा कि सरकार लिखित में कोई कानून लाए कि एसपी पर खरीद की जाएगी और जो कर्जा सरकार ने माफ किया है वह कर्ज नहरी कर्ज है जो कभी भी किसानों को सरकार नहीं देना था। अगर सरकार को किसानों का कर्ज ही माफ करना था तो खाद बीज वाला करती। अब देखना होगा कि सरकार किसानों की सुनती है या उन्हें अगला कदम उठाने पर मजबूर होना पड़ेगा। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राज ढिल्लो जी। ढिल्लो साहब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, पहले भी कई बार प्रदर्शन किया, आज फिर एकत्रित होना हुआ। कल नायब सरकार ने जिस तरीके से एमएसपी पे फसल खरीदने का वादा किया है, किसानों का कर्ज माफ किया है, कैसे देख रहे हैं इस फैसले को? यो कुछ भी सांगना है भाई साहब, इलेक्शन सर पे है, ये आचार संहिता लाग जाएगी, के करेंगे ये कुछ नहीं करने से है। कोई लिखित में करियो से किसान के लिए, कोई एमएसपी पे कुछ दियो से इन लोगों ने, ये तो झूठी बातें हैं। ये तो शुरुआती 10 साल से करता आ रहा से और शर्म नहीं आवे इन लोगों ने। निको तीसरी बार यो पागला को हरियाणा ना से हाँ तीसरी बार आने की तो चढ़ाई ना हो जाएगा यार। फिर हम न्यू लाठी के छोड़ बन दिया ना सा। हमने तो अब अपनी पार्टी बना ली, इन्हें सारा देख लेंगा, देखियो समा हमने दियो। थोड़ा दिन पहले आपने तालाबंदी की थी तहसील के गेट पर, अब आगे क्या रणनीति तैयार कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक भी आपकी बातें नहीं मानी गई? अफसर साहब जो जितना भी सी उनके दिल में किसानों के प्रति कुछ जगह है, वो हमें थोड़ी बहुत समय के हिसाब से अब भी उन्होंने एसडीएम साहब ने समय दिए उसे आगे इतना दिन रुक जाओ, हम कोशिश कर रहे हैं, सरकार को चिट्ठी लिख रहे हैं, आपकी समस्या जितनी है किसानों की उसका समाधान करेंगे। जी, क्या कुछ कहेंगे अभी मैं ओपी यादव गांव लोहाना से किसान यूनियन चरौनी का सक्रिय कार्यकर्ता हूं। कल सीएम साहब ने कुरुक्षेत्र की जनसभा में घोषणा की है कि हम किसानों का कर्जा माफ कर रहे हैं। वो आसियाने का लोन है जो पहले 1970 तक चलते थे, अगर वो लोन माफ करें तो एक तो लिख के दे, दूसरे कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो जमींदारों के लोन है वो माफ करें। ये तो एक चुनावी ढकोसला है। उसके ऊपर एमएसपी कह रहे हैं हरियाणा में जो भी फसलें पैदा होती है हम सब पे एमएसपी देंगे, तो उसका लिखित आश्वासन दे। वो इलेक्शनों के चक्कर में पब्लिक को बरकरा रहे हैं। हरियाणा की पब्लिक इनके बहकाव में आपके नहीं आएगी। कितना खुश हैं जिस तरीके से कल घोषणा हुई है? हम 1% खुश नहीं है इस चीज से, क्योंकि ये बीजेपी की सरकार सारे झूठे वायदे करती है। इन लोगों ने आज तक जमींदार और किसान के हक की कोई लड़ाई बात नहीं की, ये तो इलेक्शनों के दौरान कर रहे हैं। जी, सबसे पहले आपको परिचय। समय सिंह नाम है मेरा। सिंह जी, क्या कुछ आज का प्रदर्शन है जो रोज प्रदर्शन आपने किया? आज रोज प्रदर्शन ये से कि तुम्हारी मासिक मीटिंग थी आज, उसके बाद कल मुख्यमंत्री ने कही है जनसभा में अगर भाई मैंने 23 फसलों पे गारंटी दे दी। अरे गारंटी तो तूने 12-13 फसला पहले अब दे रहा कि खरीदा तो कौन ना। इस फैसले में जो चरौनी गुट के दबाव से जो एक सैनी साहब ने फैसला लिया है, क्योंकि भारतीय किसान यूनियन चरौनी 2009 से ये लड़ाई लड़ रही थी, लेकिन अब भी गारंटी नहीं दी। किसान खुश नहीं है। जिस दिन एमएसपी की गारंटी दे देगा, जिस दिन भारतीय किसान यूनियन चरौनी मजदूरों के साथ मिलकर इस सरकार का धन्यवाद देगा। नहीं, विरोध प्रदर्शन इस सरकार के खिलाफ करते आए हैं, करते रहेंगे। कल किसानों के कर्जा माफ करने की घोषणा सरकार ने करी है, एमएसपी पे खरीदने की 24 फसलों के उन्होंने वादा किया, क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा ये फसलों का तो कह दिया ढकोसला है। इन एमएसपी तो 13-14 फसला पहले ही थी ना, खरीदे तो हाथ को ना। दूसरी बात जो 130-133 करोड़ रुपया, वह तो भला आदमी क्यों बेवकूफ बना हो, वह तो जो तगाई वगैरह या नहर का पानी का
या पहले उन्होंने था वह बहुत पहल का पैसा था, वह सरकार का आना तो था ना। सरकार झूठी वाह खरीद कर रही है, किसानों के लिए कुछ नहीं कर रही। पिछले दिनों तहसील में हमने ताला लगाया मजबूर होकर। इस सरकार ने आश्वासन दिया मीटिंग होगी, लगभग 2 दिन तक मीटिंग का दौर चलता रहा, समाधान हुआ नहीं, काम वो का रहेगा। अब आज हम रणनीति बनाएंगे। हमने 71 की घोषणा कर दी थी तहसील में, अगर सरकार हमसे मीटिंग करके हमारा समाधान नहीं हुआ तो नेशनल हाईवे आने वाले समय में 71 रोकेंगे और इस सरकार को जवाब देंगे। तहसील के गेट पर ताला लगाया, आज दोबारा इकट्ठा हुए, क्या कुछ रणनीति है, क्या कुछ करने वाले हैं? एसडीएम साहब ने हर चीज का मारा में 15 दिन को नाम लियो से 2 दिन लगातार मीटिंग होती रही हमारी, 15 दिन को नाम लियो से 15 दिन बाद एक बार डीसी साहब से एसडीएम साहब से मिलांगा। उसके बाद अगर फिर मांग नहीं मानी, हमारी बात नहीं सुनवाई, तो हमने वही मंच से घोषणा कर दी थी कि 71 को जाम करेंगे। जो प्रशासन ने तैयारी करनी वो प्रशासन तैयारी करे। दूसरी नई बीमारी, काम सारा अधूरा, जो इन्होंने लाल डोरा का पीछे ढकोसला कराया, उनका कागज दे दी, रजिस्ट्री दे दी, लेकिन रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने, पंचायत डिपार्टमेंट ने लिंक नहीं कराया। किसान मजदूर इतना परेशान है कि तहसील का चक्कर काट रहे हैं। नहीं तो वो लोन ले सकते, नहीं कोई अपनी जमीन के ऊपर कोई और काम कर सकते, क्योंकि उस सरकार ने लिंक ही नहीं कराया।